प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज इस सेशन में हम सब टॉप 10 क्वेश्चंस जो आपको डीएलएड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, हिंदी मीडियम में प्रैक्टिस सेट के रूप में पार्ट 5 रिवीजन फटाफट मात्र 10 मिनट के अंदर वन लाइनर क्वेश्चन जो आपको बीपीएससी हेड टीचर, सीटेट, डीएलएड, बीएड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन साबित होगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न की ओर चलें। प्रश्न 1 है, बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है? तो बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता अनेक प्रकार से बच्चे वयस्कों के बराबर होते हैं। अनेक प्रकार से बच्चे वयस्कों के बराबर होते हैं। ये हमारा सही उत्तर है। अनेक प्रकार से बच्चे वयस्कों के बराबर होते हैं। दूसरा प्रश्न है, आज के परिप्रेक्ष्य में बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है क्योंकि किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में आज बालिकाएं पूर्णतः समर्थ होती हैं। यह आज के बालिका शिक्षा के संदर्भ में सही विकल्प है। किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में आज बालिकाएं पूर्णतः समर्थ होती हैं। प्रश्न संख्या 3 है आपका, किस पद्धति में बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए प्रभावशाली होगी? यह आपको स्पष्ट है कि जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए कौन सी पद्धति होनी चाहिए? तो जेंडर पक्षपात के संदर्भ में परिचर्चा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जेंडर पक्षपात के संदर्भ में परिचर्चा। इससे जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कमी प्रदान होगी, कमी मिलेगी। प्रश्न संख्या 4 की ओर, यह किस प्रकार का कथन है जिसमें पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है? यह प्रश्न आपको कह रहा है समाज करता है। पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण। तो सीधी सी बात है कि समाज ही सामाजिकता को जन्म देता है। तो समाज द्वारा ही लैंगिकता का एक सामाजिक अवतरण है। यह सीधा सा स्पष्ट जवाब है। लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। लैंगिकता लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। 5 नंबर पर है, एक व्यक्तित्व जिसमें उभयलिंगी जो आपको थर्ड जेंडर के नाम से जाने जाते हैं, उभयलिंगी क्या दर्शाता है? समाज में उसकी क्या पहचान है? तो मर्दाना एवं स्त्री गुण, मर्दाना एवं स्त्री गुण अर्थात मेल एंड फीमेल का गुण का समायोजन आमतौर पर माना जाता है। मेल एवं फीमेल दोनों का गुण समायोजन उसमें माना जाता है। तो विकल्प है आपका
मर्दाना एवं स्त्री गुण का समायोजन आमतौर पर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पर है, किस अवस्था में संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन अनुभव होता है? तीव्र परिवर्तन किस अवस्था में? तो हम सब जानते हैं कि यह है आपका किशोरावस्था। किशोरावस्था को आंधी एवं तूफान की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। आंधी एवं तूफान, इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 7 पर है, विषय वस्तु अधिगम को सुधारने के लिए पाठ्यचर्या विकास में प्रयोग किए जाने वाला मूल्यांकन क्या कहलाता है? यह प्रश्न है मूल्यांकन के संदर्भ में। और पाठ्यचर्या विकास में तो पाठ्यचर्या का विकास कहाँ होता है? वर्ग कक्ष में, विद्यालय के परिसर में। तो यहाँ आपका बच्चे जो शिक्षक और छात्र एक साथ अंतःक्रिया करते हैं, तो वो हो गया आपका निर्माणात्मक मूल्यांकन या रचनात्मक मूल्यांकन के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो हमारा सही विकल्प है निर्माणात्मक मूल्यांकन / रचनात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पर, एक संगठन के प्रधान को एक अध्यापिका ने सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा। यह अध्यापिका का किस प्रकार का संकेत बताता है? अध्यापिका ने सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष क्या लिखे? सभा अध्यक्ष। तो सवाल है कि यह किस प्रकार का संकेत बताता है? तो अध्यापिका द्वारा एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। अध्यापिका द्वारा एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर पर है, एक छात्र कहता है उसका दादा आया है। एक सशक्त अध्यापिका होने के नाते किस प्रकार का प्रतिक्रिया होनी चाहिए? छात्र ने कहा कि उसका दादा आया है। यह आपका जो भाषा है बच्चों का, वह हिंदी की दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं है। इसे आदर सूचक रूप में प्रयोग करना चाहिए। तो बच्चों के समक्ष एक अध्यापिका को अपनी तरफ से बताना चाहिए, अच्छा उसके दादाजी आए हैं, ताकि जो भी वर्ग कक्ष में छात्र हैं इस चीज को समझ सके और आत्मसात कर सके कि उसका दादा आया है। यह गलत वक्तव्य है। यह दादा चूंकि यहाँ पूजनीय है, आदर सूचक है, यह सम्मानीय व्यक्ति का नाम है, तो सही रूप से बोला जाएगा, अच्छा उसके दादाजी आए हैं। अच्छा उसके दादाजी आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी प्रश्न है आपका 10 नंबर पर, कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता होनी चाहिए? यह पूछा जा रहा है प्रश्न में, प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंतर्गत आपको NEP 2020 भी लागू हो रहा है। तो सीधी सी बात है, टाइम टेबल एवं बैठने की व्यवस्था में लचीलापन फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। जब फ्लेक्सिबल होगी तो वहाँ प्रगतिशील शिक्षा स्पष्ट नजर आएगा। टाइम टेबल एवं बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। तो ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चंस। आशा है ये सारे प्रश्न आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में
अवश्य ही उपयोगी साबित होंगे। तो अब सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब उपस्थित होंगे और सेशन साझा किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।